Lesson 10. The Foolish Emperor. Many years ago lived an emperor who loved new clothes. कई साल पहले एक सम्राट था जिसे नए कपड़े बहुत पसंद थे. Hard meaning. Emperor, a सम्राट. Loved, पसंद करना. New clothes, नए कपड़े. यह वाक्य एक सम्राट के बारे में है जिसे हमेशा नए कपड़े पहनने का शौक था. He did not care for his subjects or think of his kingdom. उसे अपने प्रजा की कोई परवाह नहीं थी और न ही अपने राज्य के बारे में सोचता था. Hard meaning. Subjects, प्रजा. Kingdom, राज्य. सम्राट को अपने लोगों और राज्य के मामलों की कोई चिंता नहीं थी. वह केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता था. All he ever wanted was to show off his clothes. उसकी एकमात्र इच्छा यह थी कि वह अपने कपड़े दिखाए. Hard meaning. Show off, दिखाना. Clothes, कपड़े. सम्राट की प्राथमिक चिंता केवल अपने कपड़ों को दिखाना था, न कि कुछ और. One day, two men came to his kingdom. एक दिन, दो आदमी उसके राज्य में आए. Hard meaning. Came, आना. Kingdom, राज्य. यह वाक्य उन दो लोगों के आगमन को दिखाता है जो सम्राट के राज्य में आए थे. They pretended to be weavers. वे अपने आप को बुनकर बताते थे. Hard meaning. Pretended, दिखावा करना. Weavers, बुनकर. ये दोनों व्यक्ति बुनकर होने का नाटक कर रहे थे. They told the emperor that they could make the finest cloth anyone could imagine. उन्होंने सम्राट से कहा कि वे सबसे बेहतरीन कपड़ा बना सकते हैं जो कोई भी कल्पना कर सकता है. Hard meaning. Finest, सबसे बेहतरीन. Cloth, कपड़ा. Imagine, कल्पना करना. इन बुनकरों ने सम्राट से यह दावा किया कि वे सबसे उत्तम कपड़ा बना सकते हैं. They said that the colors and patterns they created were not only beautiful, but were made of a special material invisible to any person who was stupid. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए रंग और पैटर्न न केवल सुंदर थे, बल्कि वे एक विशेष सामग्री से बने थे, जो किसी भी मूर्ख व्यक्ति के लिए अदृश्य थी. Hard meaning. Colors, रंग. Patterns, पैटर्न. Invisible, अदृश्य. Stupid, मूर्ख. यह वाक्य यह बताता है कि ये बुनकर विशेष कपड़ा बनाने का दावा करते थे, जिसे केवल समझदार लोग ही देख सकते थे, जबकि मूर्ख लोग उसे नहीं देख सकते थे. That must be wonderful cloth, thought the emperor. If I were to be dressed in a suit made of this cloth, I would be able to find out which people in my kingdom are stupid. I must have this cloth made for me without delay. यह तो अद्भुत कपड़ा होना चाहिए, सम्राट ने सोचा. अगर मैं इस कपड़े से बना सूट पहनूं, तो मैं जान पाऊंगा कि मेरे राज्य में कौन लोग मूर्ख हैं. मुझे यह कपड़ा तुरंत बनवाना चाहिए. Hard meaning. Wonderful, अद्भुत. Dressed, पहना हुआ. Suit, सूट. Delay, विलंब. सम्राट को यह विचार आया कि यह कपड़ा न केवल शानदार होगा, बल्कि यह उसे यह भी बताएगा कि उसके राज्य में कौन समझदार और कौन मूर्ख है. So, he gave them a large sum of money and asked them to start work immediately. इसलिए उसने उन्हें बड़ी राशि दी और उन्हें तुरंत काम शुरू करने को कहा. Hard meaning. Large sum, बड़ी राशि. Immediately,
तुरंत। स्टार्ट वर्क, एक काम शुरू करना। सम्राट ने बुनकरों को पैसा दिया और उन्हें तुरंत काम करने का आदेश दिया ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। The weavers set up to looms and pretended to work very hard. बुनकरों ने 2 करघे लगाए और बहुत मेहनत से काम करने का दिखावा किया। हार्ड मीनिंग लूम्स करघा, प्रिटेंडेड दिखावा करना, वर्क वेरी हार्ड बहुत मेहनत से काम करना। बुनकरों ने काम करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वे कुछ नहीं कर रहे थे। They asked for the finest silk and the most precious gold cloth. उन्होंने सबसे बेहतरीन रेशम और सबसे कीमती सोने के कपड़े की मांग की। हार्ड मीनिंग फाइनेस्ट बेहतरीन, सिल्क रेशम, प्रेशियस कीमती, गोल्ड क्लॉथ सोने का कपड़ा। बुनकरों ने महंगे और शानदार कपड़े की मांग की ताकि सम्राट को यह लगे कि वे असली काम कर रहे हैं। They hid all the expensive material they got and worked at the empty looms till late at night. उन्होंने जो भी महंगी सामग्री प्राप्त की उसे छिपा लिया और खाली करघों पर रात भर काम करते रहे। हार्ड मीनिंग हिड छिपाना, मटेरियल सामग्री, वर्कड काम करना, एम्प्टी लूम्स खाली करघे। यह वाक्य यह दर्शाता है कि बुनकर अपने काम को छिपा रहे थे और केवल दिखावा कर रहे थे कि वे काम कर रहे हैं। The emperor wanted to know how the weavers were getting on with the clothes. I shall send my honest old minister to the weavers, thought the emperor. He is very clever. He can tell me how it looks. सम्राट जानना चाहता था कि बुनकर कपड़े बनाने में कितने सफल हो रहे हैं। मैं अपने ईमानदार पुराने मंत्री को बुनकरों के पास भेजूंगा, सम्राट ने सोचा। वह बहुत चालाक है। वह मुझे बता सकता है कि यह कैसा दिखता है। हार्ड मीनिंग गेटिंग ऑन विथ करना, ऑनेस्ट ईमानदार, मिनिस्टर मंत्री, क्लेवर चालाक। सम्राट ने अपने मंत्री को भेजने का निर्णय लिया क्योंकि वह समझता था कि मंत्री इस काम का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। The good old minister went into the room where the weavers sat before the empty looms. He tried his very best, but he could see nothing, for there was nothing to be seen. ईमानदार पुराने मंत्री उस कमरे में गए जहां बुनकर खाली करघों के सामने बैठे थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं देख सके क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था। हार्ड मीनिंग ट्राइड हिज वेरी बेस्ट अपनी पूरी कोशिश करना, नथिंग टू बी सीन कुछ नहीं दिखना। मंत्री ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह यह नहीं देख पाए कि कुछ बनाया जा रहा था क्योंकि वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा था। Oh dear, he thought, can I be so stupid? No, I cannot admit that I wasn't able to see the cloth. हे भगवान, उसने सोचा, क्या मैं इतना मूर्ख हो सकता हूँ? नहीं, मैं यह नहीं स्वीकार कर सकता कि मैं कपड़ा नहीं देख सका। हार्ड मीनिंग स्टूपिड मूर्ख, एडमिट स्वीकार करना। मंत्री को यह संदेह हुआ कि वह मूर्ख है, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए स्वीकार नहीं किया कि वह कपड़ा नहीं देख सकता था। Have you got nothing to say? asked one of the weavers, while he pretended to be busy weaving. क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? बुनकरों में से एक ने पूछा, जबकि वह बुनाई करने का नाटक कर रहा था। हार्ड मीनिंग
प्रिटेंडेड, दिखावा करना। वीविंग, बुनाई। बुनकरों ने मंत्री से पूछा, लेकिन मंत्री यह कहने से कतराया क्योंकि वह यह नहीं कहना चाहता था कि वह कुछ नहीं देख पा रहा था। Oh, it is very pretty, really beautiful, replied the old minister looking through his glasses. What a beautiful pattern, what brilliant colors. I will tell the emperor that I like the cloth very much. Oh, यह बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर। पुराने मंत्री ने अपनी चश्मे के माध्यम से देखा और कहा, क्या सुंदर पैटर्न है, क्या शानदार रंग है। मैं सम्राट से कह दूंगा कि मुझे यह कपड़ा बहुत पसंद है। हार्ड मीनिंग, प्रिटी, सुंदर। ब्रिलियंट, शानदार। पैटर्न, पैटर्न। कलर्स, रंग। मंत्री ने कपड़े की तारीफ की, भले ही वह कुछ नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वह खुद को मूर्ख नहीं मानना चाहते थे। So, the weavers asked for more money, silk and gold cloth, which they said they required for weaving. तो बुनकरों ने और अधिक पैसा, रेशम और सोने का कपड़ा मांगा, जिसे उन्होंने बुनाई के लिए आवश्यक बताया। हार्ड मीनिंग, asked for, मांगना। required, आवश्यक। बुनकरों ने और अधिक संसाधनों की मांग की और उन्होंने यह कहा कि यह कपड़ा बनाने के लिए जरूरी था, जबकि वे कुछ भी नहीं बना रहे थे। They kept everything for themselves and continued to pretend to work at the empty looms. वे सारी चीजें अपने पास रखे रहे और खाली करघों पर काम करने का दिखावा करते रहे। हार्ड मीनिंग, केप्ट, रखना। प्रेटेंड, दिखावा करना। एम्प्टी लूम्स, खाली करघे। बुनकरों ने सारी सामग्री को अपने पास रखा और बिना कुछ किए काम करने का नाटक किया। Soon afterwards, the emperor sent another person to the weavers to see how they were getting on. थोड़ी देर बाद सम्राट ने बुनकरों के पास एक और व्यक्ति भेजा यह देखने के लिए कि वे काम में कितने सफल हो रहे हैं। हार्ड मीनिंग, गेटिंग ऑन, काम करना। सेंट, भेजना। सम्राट ने यह जानने के लिए कि बुनकर कितनी प्रगति कर रहे हैं, एक और व्यक्ति भेजा। Like the old minister, he looked but could see nothing. पुराने मंत्री की तरह उसने देखा लेकिन कुछ नहीं देखा। हार्ड मीनिंग, looked, देखना। Nothing, कुछ नहीं। इस बार भी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कुछ भी वास्तविक नहीं था। I must be stupid, thought the man, but I must not let anyone know that. So he too praised the cloth, and praised the beautiful colors and the fine pattern. मुझे मूर्ख होना चाहिए, आदमी ने सोचा, लेकिन मुझे किसी को यह नहीं बताने देना चाहिए, इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ की और सुंदर रंगों और बेहतरीन पैटर्न की सराहना की। हार्ड मीनिंग, स्टूपिड, मूर्ख। प्रेस, तारीफ करना। कलर्स, रंग। फाइन पैटर्न, अच्छा पैटर्न। आदमी ने अपनी असमर्थता को छुपाने के लिए कपड़े की सराहना की, हालांकि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। Everybody in the kingdom talked about the precious cloth. At last, the emperor wished to see it himself, while it was still on the loom. राज्य में सभी लोग उस कीमती कपड़े के बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार सम्राट ने इसे खुद देखना चाहा, जबकि यह अभी भी करघे पर था। हार्ड मीनिंग, टॉक्ड अबाउट, बात करना। प्रेशियस, कीमती। लूम, करघा। सम्राट को यह देखने की इच्छा हुई कि यह शानदार कपड़ा कैसा दिखता है,
और वह खुद देखना चाहते थे। With a number of assistants, including the two who had already been there, he went to the two clever weavers, who now worked as hard as they could, but without using any thread. कई सहायकों के साथ, जिनमें से दो पहले से ही वहां थे, वह दो चालाक बुनकरों के पास गए, जो अब अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे, लेकिन बिना किसी धागे का इस्तेमाल किए। हार्ड मीनिंग असिस्टेंट्स सहायक, क्लेवर चालाक, वर्कड एज हार्ड एज दे कुड जितनी मेहनत वे कर सकते थे उतनी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। थ्रेड धागा। सम्राट अपने सहायकों के साथ बुनकरों के पास गया और उन्होंने देखा कि बुनकर मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन असल में वे कुछ भी नहीं बना रहे थे। What is this? thought the emperor. I do not see anything at all. That is terrible. यह क्या है? सम्राट ने सोचा, मैं कुछ भी नहीं देख रहा। यह तो भयानक है। हार्ड मीनिंग टेरिबल भयानक। सम्राट को यह महसूस हुआ कि वह कुछ नहीं देख पा रहा था और वह यह सोचने लगा कि यह कितना बुरा है। Really? he said, turning to the weavers, your cloth is wonderful, really wonderful. He nodded contentedly as he looked at the empty loom, because he didn't want to say that he couldn't see anything. सच में, उसने बुनकरों की ओर मुड़ते हुए कहा, आपका कपड़ा अद्भुत है, सच में अद्भुत। वह संतुष्ट होकर खाली करघे को देखता हुआ सिर हिलाता है, क्योंकि वह यह नहीं कहना चाहता था कि वह कुछ नहीं देख पा रहा है। हार्ड मीनिंग nodded contentedly, संतुष्ट होकर सिर हिलाना। एम्प्टी लूम खाली करघा। सम्राट ने अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए बुनकरों की तारीफ की और यह दिखावा किया कि कपड़ा अद्भुत था। It is magnificent, beautiful, excellent, said his attendants, and they advised him to wear the new clothes at a great procession which was soon to take place. यह शानदार, सुंदर, उत्तम है, उसके सहायकों ने कहा, और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह नए कपड़े पहनकर एक बड़े जुलूस में हिस्सा ले, जो जल्द ही होने वाला था। हार्ड मीनिंग मैग्निफिसेंट शानदार, अटेंडेंस सहायकों, प्रोसेशन जुलूस। सहायकों ने भी सम्राट की तारीफ की और उसे अगले जुलूस में नए कपड़े पहनने की सलाह दी। The entire night before the day on which the procession was to take place, the two weavers pretended to work and burnt more than 16 candles. At last they said, The emperor's new clothes are ready. जिस दिन जुलूस होना था, उस दिन से पहले पूरी रात दो बुनकर काम करने का नाटक करते रहे और उन्होंने 16 से अधिक मोमबत्तियां जलाईं। आखिरकार उन्होंने कहा, सम्राट के नए कपड़े तैयार हैं। हार्ड मीनिंग प्रिटेंडेड दिखावा करना, बर्न्ट जलाना, कैंडल्स मोमबत्तियां। बुनकरों ने पूरी रात दिखावा किया, मोमबत्तियां जलाईं और अंत में यह दावा किया कि कपड़े तैयार हो गए हैं। The emperor undressed and the weavers pretended to put the new suit on him, one piece after another. सम्राट ने कपड़े उतारे और बुनकरों ने दिखावा किया कि वे उसे एक-एक करके नया सूट पहना रहे हैं। हार्ड मीनिंग अनड्रेस्ड कपड़े उतारना, प्रिटेंडेड दिखावा करना, पुट द न्यू सूट ऑन नया सूट पहनाना। यह वाक्य दिखाता है कि सम्राट कपड़े उतारता है और बुनकर उसे सूट पहनाने का नाटक करते हैं, जबकि वे असल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। He looked at himself in the mirror from all sides. I am ready, said the emperor. Doesn't my suit fit me wonderfully? वह दर्पण में अपने आप को हर दिशा से देखता है। मैं तैयार हूँ, सम्राट ने कहा। क्या मेरा सूट मुझे शानदार तरीके से फिट नहीं हो रहा? हार्ड मीनिंग लुक्ड एट हिमसेल्फ खुद को देखना, वंडरफुली शानदार तरीके से। यह वाक्य सम्राट के आत्मसंतोष और अति आत्मविश्वास को दिखाता है, क्योंकि वह अपने सूट को देखकर बहुत खुश है, भले ही वह जानता नहीं कि सूट वास्तव में नहीं है।
The emperor then marched out into the street, and all who saw him exclaimed, "Indeed, the emperor's new suit is amazing. How well it fits him." फिर सम्राट सड़क पर चला और जो भी उसे देखता वह चिल्लाता, "सचमुच, सम्राट का नया सूट अद्भुत है। यह उसे कितनी अच्छी तरह फिट हो रहा है।" हार्ड मीनिंग मार्च्ड आउट, बाहर जाना। एक्सक्लेम्ड, चिल्लाना। अमेजिंग, अद्भुत। यह वाक्य दर्शाता है कि लोग सम्राट की तारीफ कर रहे हैं, भले ही वह बिना कपड़े के है, क्योंकि वे अपनी मूर्खता को स्वीकार नहीं करना चाहते। Nobody wanted to admit they saw nothing, for then it would mean they were too stupid. कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ऐसा करने से यह साबित हो जाता कि वे बहुत मूर्ख हैं। हार्ड मीनिंग एडमिट, स्वीकार करना। सॉ नथिंग, कुछ भी नहीं देखा। टू स्टूपिड, बहुत मूर्ख। यह वाक्य दर्शाता है कि लोग अपनी मूर्खता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे झूठ बोलते हुए सम्राट के कपड़े की तारीफ करते हैं। At last, a little boy piped up. But he has nothing on at all. आखिरकार एक छोटा लड़का बोल पड़ा, लेकिन वह तो बिल्कुल नंगा है। हार्ड मीनिंग पाइप्ड अप, बोल पड़ना। नथिंग ऑन एट ऑल, कुछ भी पहना नहीं है। यह वाक्य उस छोटे लड़के के साहस को दिखाता है, जिसने अंत में सच बोलने का निर्णय लिया, जबकि सभी बड़े लोग चुप रहे थे। He has nothing on at all, cried all the people, realizing the truth. वह तो बिल्कुल नंगा है, सभी लोग चिल्लाएं, सच्चाई का एहसास करते हुए। हार्ड मीनिंग क्राइड, चिल्लाना। रियलाइजिंग, समझना। यह वाक्य दिखाता है कि सभी लोग सच्चाई को समझ जाते हैं और वह चिल्लाते हैं कि सम्राट के पास कुछ भी नहीं है। The emperor too realized that they were right. But he still tried to walk with great dignity while the crowd laughed and teased him all the way to the end. सम्राट ने भी यह महसूस किया कि वे सही थे, लेकिन फिर भी वह बड़ी शान से चलने की कोशिश करता रहा, जबकि भीड़ उसे हंसते हुए और मजाक उड़ाते हुए अंत तक उसका पीछा करती रही। हार्ड मीनिंग रियलाइज्ड, समझना। डिग्निटी, शान। लाफ्ड एंड टीज्ड, हंसना और मजाक उड़ाना। यह वाक्य सम्राट की लज्जा और उसकी कोशिश को दर्शाता है कि वह शान से चलता रहे, जबकि लोग उसे हंसी का कारण बना देते हैं। Afterwards, he sent his soldiers to arrest the two weavers, but they had fled the city with all the money and precious material. इसके बाद उसने अपने सैनिकों को बुनकरों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन वे सारी रकम और कीमती सामग्री लेकर शहर से भाग चुके थे। हार्ड मीनिंग सेंट, भेजा। अरेस्ट, गिरफ्तार करना। फ्लेड, भागना। प्रेशियस मटेरियल, कीमती सामग्री। सम्राट ने बुनकरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे शहर से भाग चुके थे और सब कुछ लेकर निकल गए थे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और दिखावे के पीछे भागने से न केवल हमारी छवि खराब हो सकती है, बल्कि हमारे ऊपर लोग हंस सकते हैं। यह हमें साहसपूर्वक सच बोलने और मूर्खता से बचने की शिक्षा देती है। कहानी में बच्चा सत्य को पहचानने और उसे व्यक्त करने का साहस करता है, जबकि बाकी लोग अपने डर और शर्म के कारण सच्चाई को छिपाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा विजयी होती है। विलोम शब्द
ऑपोजिट्स। लव्ड प्रेम किया, हेटेड घृणा किया। न्यू नया, ओल्ड पुराना। ब्यूटिफुल सुंदर, अगली कुरूप। क्लेवर चतुर, स्टूपिड मूर्ख। एक्सपेंसिव महंगा, चीप सस्ता। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। इनविजिबल अदृश्य, विजिबल दृश्य। एडमिट स्वीकार करना, डिनाई इनकार करना। मैग्निफिसेंट भव्य, ऑर्डिनरी साधारण। हैप्पी खुश, सैड दुखी।